नमस्कार दोस्तों। 10 से 13 तारीख तक का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 10 तारीख की न्यूज है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, ये इसकी थीम थी। एकता व सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इसी दिन 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ठीक है। 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन पहला बुलाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। 10 जनवरी 2006 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था, प्रथम विश्व हिंदी दिवस। फिर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और इसका एक फैक्ट ये है कि हिंदी जो है विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और भारत में सबसे अधिक, करीब 600 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। 343 अनुच्छेद में संवैधानिक प्रावधान है हिंदी को लेकर कि अंग्रेजी के साथ ये भारत की आधिकारिक भाषा होगी। अगली खबर है कि पी जयचंद्रन प्रसिद्ध गायक हैं, इनका निधन हो गया है। इसके बाद अगली खबर है कि कुंभवाणी जो है आकाशवाणी का विशेष एफएम चैनल है। महाकुंभ है तो इसको चालू किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया, ये भी एफएम चैनल है। अगला है अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन 2024-25। तो ये 5 से 7 जनवरी 2025 को जो है नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था। तो ये एक तरह की प्रतियोगिता थी जिसमें योग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि योग जो है वो एशियाई खेल 2026 में जो जापान में होना है उसमें भी शामिल है और राष्ट्रीय खेल में भी शामिल कर लिया गया है योग को। ठीक है, कुछ खेल शामिल किए गए थे जो पहले राष्ट्रीय खेल में, जैसे योग है, मलखम्ब है, तो उसी में योगासन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता कराई गई 5 से 7 जनवरी के लिए। तो इसमें एक फैक्ट है कि एशियाई खेल 2026 में जापान में होने, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें योगासन जो प्रतियोगिता है इसमें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने किया। फिर है कि इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस। तो ये जो है सीमा पार धन शोधन की गई संपत्ति का पता लगाने के लिए इसको जो है नोटिस जारी किया गया। ये पहला नोटिस है। अभी हाल ही में देखा था कि भारत पोल जो सीबीआई ने बनाया था उससे इंटरपोल से कनेक्टिविटी जुड़ गई है भारत की। तो उसी के बाद ये अगला कदम है कि इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जो है वो जारी किया गया। तो इसमें जो है भारत भी भागीदार है इस सिल्वर नोटिस में। ईरा जाधव मुंबई की सलामी बल्लेबाज हैं, अंडर 19 की। इन्होंने 13 शतक लगा दिया है और पहली बार अंडर 19 में 13 शतक लगाया है कोई भारतीय खिलाड़ी है। इसके बाद है जेड मोड सुरंग। ये लद्दाख और कश्मीर के बीच में है, ठीक है, और 6.5 किलोमीटर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया। गंदेरबल जो जिला पड़ता है वहाँ पे है ये। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा। 6.5 किलोमीटर की है, 8,650 फुट की ऊंचाई पर। कलाग्राम जो है विशेष सांस्कृतिक गांव है जो कुंभ में मनाया गया है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के आकार में इसका जो है शेप, जो टेंट का शेप है, जो पूरा कलाग्राम बसाया गया है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया। गजेंद्र शेखावत उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ प्रयागराज में 10 एकड़ में बनाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र 1875 में 150 वर्ष पूरे कर लिए इसने, और 15 जनवरी को जो है इसके जो है 150 वर्ष पूरे हो गए। IMD इसका शॉर्ट फॉर्म है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में काम करती है। WMO के 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। इसकी विशिष्ट जो पहल है वो है राष्ट्रीय मानसून मिशन 2012, मौसम ऐप, डापलर मौसम रडार जो 2021 में शुरू किया गया। अन्य फैक्ट ये है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO है, उसमें 192 सदस्य हैं। 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद इसकी स्थापना की गई थी। 23 मार्च 1950 को WMO UN की एजेंसी बना और WMO कन्वेंशन की औपचारिक शुरुआत इसी दिन हुई थी। तो इसके बाद जो है WMO ये एजेंसी बन गया था। उसके हेडक्वार्टर्स का जेनेवा में है।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की 165वीं जयंती है। विकसित युवा नेता संवाद 2025, ठीक है, विकसित भारत युवा नेता संवाद, ये 11-12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में मनाया गया। मनसुख मांडविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 15 से 29 वर्ष के 3000 युवाओं ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। ये 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे। 1893 में इन्होंने खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के अनुरोध पर इनका जो पूर्व नाम था सच्चिदानंद, उससे बदलकर विवेकानंद कर दिया। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उसी के आधार पर इन्होंने एक नाम नरेंद्रानंद रखा था, एक नाम इन्होंने विवेशिदानंद रखा था, एक नाम ये सच्चिदानंद रखा था। फाइनली इन्होंने नाम जो है विवेकानंद एडॉप्ट किया था। 1892 में विवेकानंद रॉक तक ये तैर कर गए थे। एक करीब तट से काफ़ी दूर था, ये 2-2.5 किलोमीटर था, वहाँ तक तैर के गए थे और वहाँ करीब इन्होंने 2 दिन तक ध्यान लगाया था। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, 1899 में वेलूर मठ की स्थापना की, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, 1896 में लंदन हिंदू एसोसिएशन को संबोधित किया। ठीक है, ये दोनों सम्मेलन संबोधित किए इन्होंने। फिर है राष्ट्रीय युवा नीति 2014, जो भारत सरकार की योजना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 में आया। राष्ट्रीय युवा कोर 2010-11 में आया। राष्ट्रीय सेवा योजना जो NSS है वो 1969 में आया था। ये सन याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 आया था उसको 2024 में नया मसौदा उसमें कुछ शामिल किया गया, जैसे 2030 तक युवा विकास लक्ष्य जारी किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हाल ही में 2019 में लॉन्च हुई उसके साथ तालमेल बैठाया गया। एक बुक आई है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित, उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं उनके द्वारा विमोचित की गई। डॉक्टर KS चौहान इसके लेखक हैं। इसके बाद फसल उत्सव, लोहड़ी, संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, ये सब जैसे आप जानते हैं 13 जनवरी 14 जनवरी को सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति है और बाकी सब हैं, काफ़ी हैं। तो बेसिकली ये सब जो है सूर्य पूजा से भी जुड़े हैं और फसल उत्सव से भी जुड़े हैं। ठीक है, फसल उत्सव सूर्य पूजा दो से जुड़े हैं। इसमें देखिए लोहड़ी भी है, पंजाब वगैरह मनाई जाती है। मकर संक्रांति नॉर्थ में मनाया जाता है। पोंगल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। माघ बिहू है, असम में आप जानते हैं 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, उसमें माघ बिहू है, तो ये माघ बिहू अभी मनाया जाता है। और भी उत्तरायण है, जैसे उत्तरायण मनाया जाता है राजस्थान गुजरात में। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे त्यौहार सूर्य पूजा से रिलेटेड हैं और फसल उत्सव से रिलेटेड है। नई फसल आती है तो उससे संबंधित ये त्यौहार हैं। फिर है WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 2025 को इसने अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई, 30वीं। ठीक है, जो GATT था जो 1947 में बना था GATT, उसी को उरुग्वे वार्ता के दौरान इसका नाम चेंज करके 123 देशों ने माराकेश समझौता किया, माराकेश समझौता, उसी में इसका नाम जो है WTO रख दिया। WTO नाम पर पड़ा 15 अप्रैल 1994 को, 95 से स्थापित हो गया, मतलब कार्य करना चालू किया। किससे नाम कब चेंज हुआ ये, तो उरुग्वे दौर की वार्ता जो 86 से लेकर 94 तक चली। ये करीब 12 चक्र की वार्ता थी, मतलब 12-13 बैठकें हुई थी इसमें, तो ये 86 से 94 तक होती रही। इसी में इसका नाम चेंज किया, काफ़ी बदलाव हुए GATT में और WTO में आ गया। तो बदलाव क्या हुए थे, तो जो GATT था वो वस्तु के व्यापार पर केंद्रित था, पुरानी फिलॉसफी पे चल रहा था। 91 के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो हुआ, तो उसके बाद वैश्वीकरण जो हो गया बिजनेस का, उसके बाद WTO को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वस्तु, सेवा, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी भी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, संगठन में बदलाव करना चाहिए, तो GATT को बदल के WTO कर दिया। GATT जो है 1947 में स्थापित था, चर्चा हो चुकी है। WTO जो है 166 देश हैं, इसमें वैश्विक व्यापार का 98% ये जो है कवर करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत इन दोनों का संस्थापक सदस्य था, GATT का भी, WTO का भी। हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है, किला हुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में फटा है, फिर से, मतलब इसमें प्रस्फुटन हुआ है।
अभी हाल ही में एक घटना हुई थी कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, तो वो जो है इस बात से नाराज़ हो गए थे कि उनके आने से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। ठीक है, तो वो जो है चले गए थे, छोड़ के चले गए। सदन में अभिभाषण होना था, उसको छोड़ के चले गए। तो राष्ट्रगान के बारे में देख लेते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, 1911 में बांग्ला में रचित हुआ थे, बांग्ला भाषा में। 27 दिसंबर 1911 में INC में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। फिर राष्ट्रगीत है बंकिम चटर्जी। फिर 1870 में पहली बार इन्होंने लिखा, बंकिम चटर्जी ने। 1882 में आनंद मठ में इसको शामिल किया, मतलब बाहर आया ये किताब के फॉर्म में। 1896 में INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया। दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना लिया। राष्ट्रगान बजाने का जो प्रोटोकॉल होता है, जिसमें मतलब तमिलनाडु की विधानसभा में जो बवाल हुआ, तो बजाने का जो प्रोटोकॉल है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले भी है। जैसे राष्ट्रपति जब आएंगे उस समय बजाया जाएगा, जब राष्ट्रपति पहुंच चुके होंगे, मतलब जब कार्यक्रम चालू होना होगा फिर बजाया जाएगा, और जब राष्ट्रपति अपने दल के साथ छोड़ देंगे उसके बाद फिर बजाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 3 बार बजाया जाता है, ये प्रोटोकॉल है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी ऐसा ही प्रोटोकॉल है, लेकिन अमूमन 2 ही बार बजाते हैं। नागालैंड ने पहली बार जो है फरवरी 1921 में बजाया था। त्रिपुरा ने पहली बार 2018 में बजाया राष्ट्रगान को, मार्च 2018 में। तमिलनाडु में क्या था सिस्टम कि इनके अभिभाषण से पहले क्यों नहीं बजाया गया, क्योंकि वहाँ पे राज्यगान बजाया जाता है। अनूठी परंपरा है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले तमिल का जो राष्ट्रगान है तमिलनाडु का, राज्यगान, उसको बजाया जाता है, जिसका नाम है थाई वजू। ठीक है, ये तमिल भाषा में है। वो तमिल भाषा से लगाव प्रदर्शित करने के लिए इसको बजाते हैं, और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। लेकिन RN रवि ने, जो राज्यपाल हैं वहाँ के, उन्होंने सभी राज्यों द्वारा जो और राष्ट्रपति द्वारा जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसकी मांग की, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान भी बजाया जाना चाहिए आने से पहले। आप इसको भी बजाइए और साथ में राष्ट्रगान भी बजाइए, बाद में फिर बजाइए। तो इसी बात को लेकर के वहाँ पे राज्य सरकार में और राज्यपाल में विवाद हो गया। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने का जो प्रोटोकॉल है वो श्याम नारायण चौक से बाद में आया था 2018 में। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी लोग उसके सम्मान में खड़े होंगे। लेकिन 2018 जनवरी में ये वैकल्पिक बना दिया गया कि हाँ, मतलब बजाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये पूरा प्रोटोकॉल था इससे संबंधित। एक खबर है, अंतिम खबर है, मोदवेथ महोत्सव। ये दिसंबर के अंतिम रविवार को या जनवरी के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। नीलगिरी जिले में मुथानाडु मुंड गांव में, वहाँ पे मुनापो मंदिर, वहाँ पे टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मोदवेथ, ये एक तरह का महोत्सव है वहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु का PVGT ग्रुप है, विशेष रूप से विशेष जनजाति समूह है टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और ये पूछेगा मोदवेथ महोत्सव कौन मनाता है, तो टोडा जनजाति। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। कब मनाया जाता है, दिसंबर के अंतिम रविवार को या जनवरी के प्रथम रविवार को, जैसा मुहूर्त निकलता है उन लोगों का वैसे। नीलगिरी जिला है और मुथानाडु गांव है। ठीक है, तो इतनी खबरें थी।